नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है हरियाली अमावस्या। अमावस्या से जुड़े हुए तमाम उपाय आज आप पूरे दिन कर सकते हैं। रात कहो या सुबह कहो, 2 बजे से मतलब 1:53 से 12 तारीख बुधवार के दिन लग रही है अमावस्या। रात 1:53 से और ये रात को 11:06 तक रहने वाली है। मतलब मैं यूं कहूं कि सुबह 1:53 से रात 11:06 तक रहने वाली है। कई लोगों के जो कॉल आ रहे थे, स्नान का समय पूछ रहे थे। मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया समय है तो ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का समय बहुत बढ़िया रहता है। ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर के दोपहर 12:26 तक का जो समय है, इस दरमियान अगर आप नदी में स्नान करते हैं तो तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र आपके शरीर से दूर होते हैं। ये जो समय है स्नान के लिए बहुत बढ़िया समय है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान करके आज अगर आप अपने पुराने कपड़े वहीं पर छोड़ देते हैं नदी के किनारे, तो इससे भी गरीबी और तंत्र मंत्र में आपको बहुत राहत मिल जाती है। अमावस्या के दिन स्पेशली लोग शिप्रा में जाते हैं स्नान करने के लिए। एक एक तट पर स्नान किया और कपड़े वहां छोड़कर दूसरे तट पर निकल करके जाकर के कपड़े मतलब स्नान करके दूसरे तट पर जाकर के कपड़े धारण करते हैं और जो पुराने कपड़े हैं उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से भूत पिशाच अगर आपकी बॉडी पर निवास कर रहा है, आपके साथ चलता रहता है, तो आज के दिन इस तरीके से नदी में स्नान करने से उससे आपको राहत मिलती है। नदी के एक तट पर जब आप स्नान करते हैं और नदी को तैर कर जब दूसरे तट पर जाकर के कपड़े चेंज करके वहीं पर फेंक देते हैं और दूसरा पहन करके ही घर पर आते हैं, तो उस कपड़े के साथ ही वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं पर रह जाती है। ये बहुत बड़ा टोटका है। इसे आप साधारण ना समझे कि अमावस्या के दिन क्यों स्पेशली कहा जाता है कि नहीं आप स्नान करें नदी में। बहुत बहुत प्रकार के तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। वैसे दोस्तों, काली चौदस की रात जो पोटली मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, वैसे पोटली आप अभी से बुक करवा सकते हैं। काली पोटली स्पेशली, वैसे तो धनतेरस के लिए लक्ष्मी कुबेर पोटली, उसे तो आपको बुक करवाना ही है क्योंकि ये पूरा साल आपके घर में धन लेकर के आएगी। और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां इसमें डाली है जो आमतौर पर मिलना मुश्किल है। बहुत महंगी जड़ी बूटियां है जो मैं लक्ष्मी कुबेर पोटली में डालती हूँ। इस बार काली पोटली भी बना रही हूँ काली चौदस वाले दिन। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पोटली को घर में घुमा करके बाहर ले जा करके छोड़ देना है चौराहे पर या वीरान जगह पर। घर से तमाम प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं दूर होंगी, शारीरिक कष्ट दूर होंगे, मानसिक कष्ट दूर होंगे। घर में हमें पता ही नहीं होता है कि कितने प्रकार की नेगेटिव एनर्जी घर में रह रही है, जो काली चौदस की रात आप आराम से उसे बाहर निकाल करके फेंक सकते हैं इस काली पोटली के द्वारा। काली पोटली के अंदर भूत पिशाच जिन्न और चुड़ैल चारों को हटा देने की जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, जिनको जागृत करके, क्योंकि ये जड़ी बूटियां अगर आप यूं सर्च करेंगे शायद तो आपको कहीं मिल भी जाए, लेकिन इनको जागृत जब किया जाता है तभी ये इन चीजों को लेकर के घर से बाहर निकलती है। तो इसके द्वारा आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। और जो पोटलियां आप ले रहे हैं, काली पोटली और लक्ष्मी कुबेर पोटली, इसके लिए प्लीज प्रीपेड करें ताकि ये चीज समय से आप तक पहुंच जाए, अच्छी तरीके से हम आप तक पहुंचा सके। सीओडी में सामान कितनी बार यहाँ वहां हो जाता है, कई बार बहुत टाइम लग जाता है। सामान फिर से वापस आएगा, फिर से उसको लगाया जाएगा, फिर वापस आएगा। कई बार कुरियर के जो बॉयज है वो लेकर के भाग जाते हैं। तो सीओडी में जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो आप महंगी चीजें ऑर्डर करते हैं, प्लीज उसके लिए आप प्रीपेड किया करें ताकि सामान डीटीडीसी से आप तक पहुंचाया जाए, जो सीधे आप तक समय पर पहुंच जाता है। आज दोस्तों जो उपाय आपको बता रही हूँ, वशीकरण का उपाय बता रही हूँ, ये उपाय अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाता है। हमेशा हमेशा वो वही करेगा जो आप कहेंगे। जब तक ये चीज बरगद में बंधी है वो हमेशा ही आपकी गुलामी करता है, हमेशा। वैसे पति पत्नी के बीच में अगर नहीं बनती है, मन मुटाव रहता है, कोई थर्ड पर्सन बीच में है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन पति पत्नी के बीच में नहीं रह गया है, परिवार के मेंबर के बीच में अट्रैक्शन नहीं रह गया है,
लड़ाई झगड़ा होता है तो घर में रोज क्वार्ट्स रखें, बेडरूम में रोज क्वार्ट्स रखें। यह आपका प्रेम भी बढ़ाता है, आपके सौंदर्य को भी बढ़ाता है। और अभी तो रोज क्वार्ट्स की घड़ी इंट्रोड्यूस कर दी है मैंने, रोज क्वार्ट्स की घड़ी पहने। जो भी आपका पसंदीदा कैरेक्टर है वो आपकी लाइफ में आ जाता है। दूसरा, राजमोहिनी जड़, इसको ताबीज में डाल करके पहन ले। मैंने इसका डेमो करके दिखाया था। राजमोहिनी जड़ पानी में डालते के साथ भागती है तेजी से और एक दूसरे से चिपक जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वो व्यक्ति आपसे चिपक करके ही जिएगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। वो व्यक्ति हमेशा आपको सपोर्ट करता रहेगा। और आज अमावस्या है, आज के दिन इस उपाय को जरूर करें जो मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, एक चीज और, मनी मैग्नेट ऑयल, ये पैसों को भी खींचती है और लोगों को भी आपकी तरफ खींचता है। मनी मैग्नेट ऑयल के अंदर सब ऐसे स्टोन डाले गए इस टाइप के जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। थोड़ा सा इसको बॉडी में अप्लाई करना होता है और लोगों को आपकी तरफ खींचता है। जिसको भी आप पसंद करते हो व्यक्ति हमेशा आपसे चिपका रहना चाहेगा। और पैसों को भी ये खींचता है। जैसे मैं बताती हूँ ना, देखिए मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पैसों को आपकी तरफ खींचता है, जिसमें जबरदस्त स्टोन से हर प्रकार की समस्या का इसमें समाधान मिल जाता है। पैसों को आपकी तरफ खींचेगा। जैसे बिल्ली की जेर, ये भी पैसों को आपकी तरफ खींचती है। ये पाइराइट, रॉ पाइराइट, दिवाली पर इस पर सेल लगाने वाली हूँ, जरूर मंगवा लेना और मंगवा करके अपने घर में रखना। ये पैसों को अविरत रूप से आपके घर में खींच करके लाता है। शत्रुओं को लेकर के कोई भी परेशानी है, किसी भी टाइप का शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, हत्था जोड़ी मंगवा करके अपने पास रख लें, अपनी तिजोरी में, पूजा स्थान में रखें। जब भी बाहर जाते हैं, शत्रुओं के बीच में है, हत्था जोड़ी अपने पास रखें। शत्रुओं का ये सफाया कर देती है, आपका दबदबा जबरदस्त रूप से बढ़ाती है इससे आप। और आज जैसे बता रही हूँ अमावस्या है, जो स्नान का मुहूर्त सुबह 4 बजे से शुरू होगा, दोपहर 12:26 तक रहने वाला है। इस दरमियान आप नदी में स्नान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तमाम प्रकार की प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। काली पोटली, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, काली पोटली जो मैं बनाने वाली हूँ, ये काली चौदस की रात अपने घर से आपको सिर्फ इसको उतार करके बाहर रख देना है। भूत पिशाच जिंद चुड़ैल सभी को भगाने के लिए जो जड़ी बूटियां आती हैं, तमाम अलग अलग जड़ी बूटियों को जागृत करके इसमें डाला है। मतलब ये आपकी पूरी तरह से सुरक्षा करेगी। और धनतेरस वाले दिन फिर से बोलती हूँ, लक्ष्मी कुबेर पोटली, अभी से इन पोटलियों को बुक करवा दे ताकि समय पर पहुंचे। और फिर से बोल रही हूँ कि प्रीपेड जरूर करवा देना, क्योंकि ये चीज समय से आप तक पहुंच जाए। मैं लगभग हर वीडियो में, अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, सभी में आपको इस चीज की जानकारी दे रही हूँ। और हाँ, जो टोटका आपको आज अमावस्या वाले दिन करना है, आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, लंबी लंबी सी पट्टी, और एक पीला। आज गज केसरी योग भी है, तो ये सफेद और पीले कलर का आज बड़ा महत्व है। आज के दिन एक सफेद एक पीले कपड़े की पट्टी, रिबन जैसे, दोनों आपको ले लेना है। एक में जो व्हाइट कलर है उसमें आप अपना नाम लिखिए, जो येलो कलर है उसमें आप सामने वाले का नाम, जिससे आप पसंद कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। जहां जिस तरफ आपने नाम लिखा है उस तरफ से दोनों पट्टियों को ऐसे जोड़ दें, आपस में ऐसे चिपका दें, बराबर। एक तरफ अपना नाम, एक तरफ सामने वाले का नाम लिख करके ऐसे चिपका करके, और उसको आपस में ऐसे ऐसे करके लपेट, जैसे आप चोटी बनाते हैं ऐसे उससे गूंथ दें आपस में उसको, ऐसे 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 गोल 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 करके उसको अच्छे से, उसको आपको लपेट देना है एक दूसरे में। एक दूसरे से मतलब जितना टाइटली लपेट सकते हैं उतना उसे टाइट लपेटे, बराबर। और फिर उस धागे को लेकर के आप 11 बार बोले, ओम नमो कामाख्या देवी अमुकम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब अमुकम की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसके लिए आप इस क्रिया को कर रहे हैं। आपको 11 बार इसको बोलना है, कपड़े के ऊपर सिंदूर लगा देना है, और इसको ले जा करके आपको बरगद की टहनी में बांध देना है कस के। कोशिश करें 3 गांठें बांधे। अगर टहनी मोटी है, 3 गांठें ना बांध पाए तो 1 गांठ बांधे, फिर 2 ना मत बांधा, 1 या 3 गांठ अच्छे से टाइटली बांध देना। बरगद के पेड़, बरगद में
शिव पार्वती का भी वास है। बरगद में तमाम प्रकार की अति योनि जीवों की, अति योनि इंद्रिय के जो जीव होते हैं उनका वास होता है। ये तमाम लोग आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। और शिव जी क्योंकि बरगद में वास करते हैं और आप ये टोटका बरगद के पेड़ पर कर रहे हैं, तो माता कामाख्या देवी की स्पेशल आपके ऊपर कृपा बरसती है। तो आज इस मंत्र से, और नॉट ओनली कि आप 11 ही बोले, कि आप सिर्फ 11 ही बोल करके कर दें। अगर आप 101 मंत्र भी बोल सकते हैं, 51 बार बोल सकते हैं, तो 51 बार इस मंत्र को बोले और उसके बाद में आप इस धागे को टाइटली बरगद में बांध दें। ये धागा जब तक बरगद में बंधा रहेगा, सामने वाला व्यक्ति आपके पीछे घूमता रहेगा, गारंटी है। करके देखिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।